हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आज आपको इस सीरीज़ के अंदर बताने वाला हूं जो कि चल रही है सी लैंग्वेज की, कि हम यूज़ किस तरह से करेंगे एरे का अगर मुझे लेना हो 2 डायमेंशन एरे। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि एरे क्या होता है, उसके जो 2 टाइप्स हैं, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल। तो आज का जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू करूँगा मैं 2 डायमेंशनल मैट्रिसेस के साथ। पहले हम बात करेंगे कि ये होता क्या है, किस तरह से इसकी जो स्ट्रक्चर बनता है मेमोरी के अंदर। और हम लोग अगर मैट्रिक्स एंटर करवाना है, चाहे वो 2x2 का हो, चाहे वो 4x4 का हो, या वो 3x3 का हो, तो किस तरह से एंटर करवाएंगे, ये कुछ आज की वीडियो में होने वाला है। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आया है तो ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस भी कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना देर किए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक वर्ड की फाइल ओपन कर ली। इसमें मैंने पहले से ही टाइप किया हुआ है कि एरेज का स्ट्रक्चर जो है किस तरह से काम करेगा। पहले हम समझ लेते हैं कि 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशन में क्या है। दो तरह के एरे होते हैं, नेमली 1 डायमेंशनल एरे एंड सेकेंड वन इज़ 2 डायमेंशनल एरे। तो 1 डायमेंशनल एरे क्या होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें या तो रो होगा या फिर कॉलम होगा, या तो रो या फिर कॉलम। तो आप जैसे देख पा रहे हैं 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि 5 एलिमेंट्स हैं जो स्टार्ट होंगे 0 से लेके 4 तक। सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, 0, 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे क्या होगा कि ये आपके 5 एलिमेंट्स हैं जो स्टार्ट होंगे 0 से लोकेशन से और चलेंगे 4 तक। तो ये मैंने जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया है ये किया है कॉलम फॉर्मेट के अंदर। लेकिन अगर आप चाहो कि मुझे लेना रो फॉर्मेट के अंदर तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, वो डिपेंड करता है आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। हमने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि हमें सम ऑफ 5 नंबर्स किए थे हमने यूजिंग एरे, और हमने 2 लिस्ट क्रिएट की थी, उसका सम प्रिंट करके दिखाया था मैंने आपको। तो वो भी हमारा एग्जाम्पल था 1 डायमेंशन एरे का। बट आज जो है वो है 2 डायमेंशन एरे, जिसमें रो और कॉलम दोनों आते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर कि जब बात करेंगे एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस की, या फिर ट्रांसपोज की, या फिर मल्टीप्लिकेशन की। तो अगर आपका ये वीडियो देख के जो कंसेप्ट अगर आज क्लियर होगा मैट्रिसेस को लेके, तो फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको आज डाउट रहा तो आगे दिक्कत आपको डेफिनेटली आने वाली है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको मैं बारीक से बारीक पॉइंट बताऊंगा कि स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट हो रहा है और किस तरह से वैल्यू प्लेस हो रही है उस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर। तो अगर हम बात करते हैं 2 डायमेंशन की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 1 रो एंड 1 कॉलम है। तो जैसे आप देख रहे हो कि ये जो है ये 2x2 का है। कैसे कि आप देखेंगे 2 रो है, 1 रो और 2 रो, और यहाँ पे 2 कॉलम है। कौन कौन से? 1 कॉलम और 2 कॉलम। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स जो बना है ना, वो बना है आपका 2x2 का। ठीक है, ये 2x2 का आपका बन गया मैट्रिसेस। अगर मैं बात करता हूँ मैट्रिक्स ए, देखो यहाँ भी 2x2 का है। तो यहाँ जैसे हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स ए की, तो ये हमारा जो मैट्रिक्स है 2x2 का है। कैसे पता 2x2 का है? आप देखिए 2 कॉलम्स हैं 1 एंड 2, 2 रो हैं, कौन कौन सी? 1 एंड 2। तो ये जो मैट्रिक्स बना ना हमारा, ये बना है हमारा 2x2 का। तो उसके लिए मुझे डिक्लेयर कैसे करना पड़ेगा सी लैंग्वेज के अंदर? तो मैं यहाँ पे करूँगा इंटीजर ए। अगर मैं लेता हूँ सिंगल इंडेक्स नंबर लाइक इस तरह से, तो ये 1 डायमेंशन कहलाएगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको एक और एंटर कर दूंगा तो ये 2 डायमेंशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका 2x2 का हो गया, 2 रो 2 कॉलम। इसी तरह मैट्रिक्स बी के लिए मुझे क्या करना होगा? मैं अगेन वेरिएबल लूँगा इंटीजर बी, और यहाँ पे आएगा मेरा 2x2 का। तो ये भी मेरा 2x2 का मैट्रिक्स बन गया। अगर मैं यहाँ पे लेना हो 4x4 का, तो फिर मैं उसका मैं मैट्रिक्स क्या लूँगा? अब उसके लिए हमारा क्रिएट होगा 4x4 का। तो कैसे बनेगा वो? मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट आपको लेके बना देता हूँ। तो ये कुछ आपका इस तरह से बनेगा, 4 रो 4 कॉलम। बट उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे डिक्लेयर करना होगा वेरिएबल जो कि आपका एरे टाइप का होगा। और वो कैसे होगा? मैं आपको यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, इंटीजर m 4x4। तो जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा ये चीज़, तो ये मेमोरी में कुछ इस तरह से क्रिएट करेगा। बट हमें मेमोरी कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ पे जा रही है। लेकिन हमें जो है अपने कॉपी पे, अपने माइंड पे रिटेन करनी होगी वैल्यू, कि वैल्यू वो किस लोकेशन पे जा रही है। तो अब हम पहले करेंगे पोस्ट और फिर बताएंगे कि वो कैसे काम करने वाला है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लूप लगाता हूँ। ठीक है, क्योंकि जैसे मेरा ये मान लो कि मुझे वैल्यू एंटर करनी है लाइक 4x4 के अंदर। ठीक है, मुझे 4x4 के अंदर करनी, यहाँ चलो ये बड़ा हो जाएगा, मैं बात करता हूँ 2x2 की। ठीक है, तो अगर मुझे 2x2 का मैट्रिक्स लेना है तो मैं यहाँ पे मैट्रिक्स ए ले लेता हूँ।
और यहाँ पे मैं इसकी कोडिंग करता हूँ। तो ये मैंने लिया, मैंने क्या, इंटीजर मेन, ये मेरा प्रोग्राम आ गया, नॉट मीना इंटीजर मेन ब्लॉक स्टार्ट एंड ब्लॉक बंद, ठीक है। यहाँ पे जो मेनली हमारा काम करेगा वो क्या करेगा, लूपिंग स्टेटमेंट काम करेगी। तो मैंने पहले यहाँ पे क्या लिया, वेरिएबल लिया इंटीजर a, जो कि आपका 2 बाय 2 का रहेगा, मीन्स 2 रो 2 कॉलम, और जो रो को रिप्रेजेंट करेगा लूप वो मैंने लिया i, और जो कॉलम को करेगा रिप्रेजेंट वो मैंने लिया j। तो मैंने यहाँ पे लिया i और j, ये 2 मेरे वेरिएबल हो गए। आगे सेमी कॉलम। अब मुझे क्या करना है, मुझे लूप लगाना है। तो मैंने यहाँ पे लूप लगाया कि फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 4 एंड i प्लस प्लस। तो ये मेरा हो गया पहला लूप जो कि चलेगा रो के लिए। उसके बाद मैं लगाऊंगा यहाँ पे j, जो कि मेरा चलेगा कॉलम के लिए, j लेस देन इक्वल टू 1, j प्लस प्लस। ऊपर मैंने गलत कर दिया क्योंकि 2 बाई 2 का है, तो चलेगा 0 से लेके 1 तक, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जो एरे स्टार्ट होता है वो 0 से चलता है और चलेगा n-1 तक। तो अगर मैंने 2 दिया है तो वो चलेगा 1 तक, तो 0 से लेके 1 तक, विच मीन्स 2 एलिमेंट। तो यहाँ पे 0 से 1 चलाया i और 0 से j चलाया j। तो ये जो है इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। तो ये इट रिप्रेजेंट रो और इट रिप्रेजेंट कॉलम। अब यहाँ पे क्या करेगा, स्कैन एफ करे वैल्यू को %d इंट फॉर्मेट के अंदर, और कहाँ पे स्कैन करे, a के i और j में। अब ये चीज़ आपकी समझने वाली है कि कैसे काम करेगा, आप देखिएगा। अभी कंपाइलर जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो आप देखिए स्टेटमेंट 2 है कि नहीं, i की वैल्यू क्या है 0 और लेस देन है 1, विच मीन्स कंडीशन ट्रू, j में आ गया, नेक्स्ट लाइन में आ गया, j इज इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू, थर्ड लाइन में आ गया। स्कैन कर रहा है कहाँ पे, n के i और j में। अब आप देखो कि i की वैल्यू क्या थी, i की वैल्यू थी 0 और j की वैल्यू थी 0, विच मीन्स ये स्कैन करेगा a के i और j में, विच मीन्स a के 0 रो 0 कॉलम में। तो अगर स्ट्रक्चर मेरा ये है तो देखो 0 रो ये है और 0 कॉलम ये है, ये 0 रो है और ये आपका 0 कॉलम है। तो यहाँ पे मान लो मैंने दिया 10, तो 10 वैल्यू मेरी यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। अब क्योंकि हम लोग ये आउटर लूप है, ये इनर लूप है, अभी हम इसके ऊपर है, तो स्कैन किया, जैसे ये स्कैन होगा, स्कैन करने के बाद ये दोबारा जंप कर जाएगा इस स्टेटमेंट में। अब j की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो 1 जो है 1 से कम नहीं होता बट इक्वल होता है, विच मीन्स कंडीशन ट्रू है। अब स्कैन करेगा कहाँ पे, a के i और j में। अब i में क्या था 0 और j में क्या हो गया 1, तो i में 0 मतलब रो 0 ये वाली और कॉलम 1 मीन्स j1। तो मैंने अगर दिया वैल्यू 20 तो वो 20 स्टोर यहाँ पर हो जाएगा, गॉट इट। अब जब ये दोबारा ऊपर जाएगा इसी जगह पे, तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, विच मीन्स कि जो 2 है वो 1 से कम नहीं होता और इक्वल नहीं होता, तो कंडीशन हो गई फॉल्स। अब जैसे फॉल्स हुई तो वो यहाँ से चला जाएगा आउटर लूप के अंदर। अब आउटर लूप में i की वैल्यू पहले क्या थी 0, अब इंक्रीमेंट हुआ 1 का, तो क्या हुआ 0 + 1 1, तो 1 जो है 1 से कम नहीं होता बट इक्वल होता है, कंडीशन अगेन ट्रू हो गई, ठीक है। अब i की वैल्यू क्या है 1। अब हम इधर जब आए तो j की वैल्यू क्या हो गई अगेन 0, ओके। तो स्कैन करेगा a के i और j में, तो i में क्या है 1 और j में क्या है 0, विच मीन्स 1 रो 0 कॉलम। तो आप देखेंगे 1 रो ये है और 0 कॉलम ये है। तो मैंने अगर दिया 15 तो वैल्यू स्टोर मेरी हो जाएगी यहाँ पे। अब जब यहाँ से दोबारा ऊपर जाएगा इनर लूप के अंदर, तो j की वैल्यू हो जाएगी 1 और 1 1 से कम नहीं होता बट इक्वल होता है, विच मीन्स कंडीशन अगेन ट्रू है हमारी। तो स्कैन करेगा i और j में, तब i में क्या था पहले से 1 था और j में क्या था 1, तो विच मीन्स 1 रो 1 कॉलम। तो आप देखेंगे 1 रो ये है और 1 कॉलम ये है। तो अगर मैंने वैल्यू दी 25 तो वो स्टोर हो जाएगी यहाँ पे। अब जब यहाँ पे इंक्रीमेंट दोबारा होगा तो j की वैल्यू हो जाएगी 2, विच मीन्स कि 2 1 से कम नहीं होती और ना इक्वल होती है, फॉल्स हो गया। फिर चला गया आउटर लूप में, आउटर लूप में i था 1, i हो गया 2, अब 2 भी हमारा 1 से कम नहीं होता और इक्वल नहीं होता, कंडीशन होगी फॉल्स। तो यहाँ से पूरे ब्लॉक से बाहर आ जाएगा और जो भी हमने यहाँ पे लिखा होगा उसको वो प्रोसीड कर देगा। तो आप देखो कि इस कोडिंग से, इतनी लाइन से मेरा जो है मैट्रिक्स 2 बाय 2 की वैल्यू स्कैन हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे प्रिंट भी करवानी है। अब प्रिंट करवाने के लिए हल्का सा पेज है, वो क्या है कि मुझे इस फॉर्मेट का ध्यान देना है कि ऐसे प्रिंट होनी चाहिए। वो कैसे होगी चलिए देखते हैं। उसके लिए भी मुझे क्या करने होंगे, 2 लेने होंगे लूप्स, कौन से i और j। तो मैंने यहाँ से ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा हो गया प्रिंटिंग के लिए। यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ फॉर प्रिंटिंग। तो i की वैल्यू अगर 0 है और i लेस देन इक्वल टू 1, फिर j की वैल्यू 0, j लेस देन इक्वल टू 1, ओके, कंडीशन ट्रू। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ printf %d।
परसेंटेज डी में अब क्या करे, ये प्रिंट करे ए का आई और जे। अब क्वेश्चन ये है कि ये क्या करेगा, सारे के सारे ना एक ही रो में ऐसे प्रिंट कर देगा। वैल्यू हमारी क्या थी 10 20 15 25, तो ऐसे कर देगा 10 20 15 25। इसका कुछ फॉर्मेट इस तरह से आ जाएगा, बट फॉर्मेट तो वो नहीं आया ना। तो हमें पहले क्या करना है, इसके बीच में स्पेस लेके आनी है। तो स्पेस लेके आनी है इनके बीच में, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ परसेंटेज फोल्ड डी। फोल्ड डी का मतलब क्या है कि पहले यहाँ पे 4 स्पेस आएंगी, जैसे 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 4 स्पेस आएंगी 1 2 3 4, फिर यहाँ पे स्पेस आएंगी 1 2 3 4, और फिर यहाँ पे स्पेस आएंगी 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद ये जो है ना, ये नीचे आना चाहिए था। अब नीचे आना चाहिए था तो क्या होगा, यहाँ पे रो के बाद जहाँ पे रो खत्म हो रही है वहाँ पे मैं लगा दूंगा क्या, printf \n न्यू लाइन के लिए। अब क्योंकि यहाँ पे इस लूप के अंदर मोर देन वन स्टेटमेंट है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। उसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ब्लॉक। तो मैं यहाँ पे ब्लॉक लगाता हूँ, और फिर यहाँ पे भी मैं इसके अंदर भी ब्लॉक लगाता हूँ, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि चाहे फॉर हो, चाहे वाइल हो, चाहे डू वाइल हो, चाहे इफ हो, अगर हमारे पास मोर देन वन स्टेटमेंट होती है तो वो हम ब्लॉक में लगानी पड़ती है। तो ये कुछ हमारा प्रोग्राम बन गया। अब ये कैसे काम करेगा देखते हैं। तो यहाँ पे यही लगा लेते, चलिए इसको मैं हटाता हूँ 1 मिनट के लिए। ठीक है, अब ये क्या करेगा, आई की वैल्यू है 0 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू, ओके। printf/n, अगर कर्सर मान लो हमारा, फॉर एग्जांपल कर्सर मान लो हमारा इस जगह पर है, तो यहाँ पे आने के बाद वो क्या करेगा, एक नीचे आ जाएगा। मीन्स हमने \n की है तो न्यू लाइन पे आ गया, तो कर्सर हमारा पॉइंट कर रहा है इस जगह पर। अब j की वैल्यू क्या है 0 और लेस देन इक्वल टू क्या है 1, विच मीन्स कंडीशन ट्रू, ओके। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है परसेंटेज फोल्ड डी। मीन्स अगर मेरा कर्सर यहाँ था तो 1 2 3 4, पहले 4 स्पेस दे दी, और फिर प्रिंट कर रहा है ए का आई और जे। तो अब आई में क्या था 0 और जे में क्या था 0, तो विच मीन्स 0 रो 0 कॉलम पे क्या पड़ा हुआ है, 0 रो ये है, 0 कॉलम ये है, ये रो और ये कॉलम, तो क्या पड़ा है 10। तो 10 उस पर्टिकुलर 4 स्पेस के बाद यहाँ पे प्रिंट कर देगा। इसके बाद जब ये लूप दोबारा ऊपर जाएगा तो j की वैल्यू होगी 0 थी पहले, अब हो गई 1, क्योंकि इंक्रीमेंट कितने का है, बाय डिफॉल्ट 1 का। तो यहाँ प्रिंट करेगा a के i और j में, विच मीन्स कि 0 रो 1 कॉलम, क्योंकि i में 0 है। ठीक है, 0 रो 1 कॉलम, तो 0 रो 1 कॉलम में क्या पड़ा हुआ है, 0 रो 1 कॉलम, विच मीन्स 20। तो 20 कहाँ प्रिंट होगा, परसेंटेज फोल्ड डी। तो जहाँ पे कर्सर होगा यहाँ पे, तो 1 2 3 4 स्पेस देगा और बाद में कर देगा 20। उसके बाद जब यहाँ पे ऊपर दोबारा जाएगा तो j हो जाएगा 2, विच मीन्स कि 2 1 से कम नहीं है, कंडीशन हो गई फॉल्स, राइट। अब ये आ गया आउटर लूप पे। अब आउटर लूप पे आ गया इस जगह पर, तो i था 0, i हो गया 1। अब 1 हो गया तो 1 1 से कम नहीं होता बट इक्वल है, कंडीशन अगेन ट्रू। ठीक है, अब किया printf/n, क्योंकि कर्सर हमारा यहाँ था तो अब हमारा कर्सर आ गया न्यू लाइन में, न्यू लाइन विच मीन्स यहाँ पे। ठीक है, यहाँ इस जगह पर जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब j की वैल्यू होगी 0 और 0 1 से कम होता है, विच मीन्स ट्रू। तो प्रिंट करेगा कहाँ पे, परसेंटेज फोल्ड डी। तो कर्सर हमारा यहाँ पे था, तो 1 2 3 4, पहले 4 स्पेस क्रिएट कर दी, और फिर प्रिंट कर रहा है a का i और j। अब i में क्या था 1 और j में क्या था 0, जो अभी अभी हुआ है, विच मीन्स 1 रो और 0 कॉलम। तो 1 रो में क्या पड़ा है और 0 कॉलम में क्या पड़ा है 15। तो जहाँ पे कर्सर होगा वहाँ पे प्रिंट कर देगा 15। तो ये 15 प्रिंट हो गया। इसके बाद इस लूप के अंदर दोबारा यहाँ से ऊपर चला गया, तो j की वैल्यू 0 थी, अब क्या हो गई 1 हो गई। तो यहाँ पे प्रिंट करेगा दोबारा से फोल्ड डी। तो कर्सर मेरा यहाँ था, तो 1 2 3 4 स्पेस आ गई और प्रिंट कर दिया a का i और j, विच मीन्स a का 1 रो और 1 कॉलम। तो 1 रो 1 कॉलम में क्या पड़ा हुआ है 25। ठीक है, ये रो 1 और ये कॉलम 1, तो 25 यहाँ पे प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद अब जब इधर दोबारा से गया तो j हो गया 2, विच मीन्स कंडीशन फॉल्स। फिर जब यहाँ पे आउटर लूप पे आया, फिर i हो गया 2, विच मीन्स कंडीशन फॉल्स। तो यहाँ से वो बाहर आ जाएगा और रिटर्न 0 करके प्रोग्राम को आपको दिखा देगा। तो ये था हमारा वर्किंग, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि 2x2 मैट्रिक्स किस तरह से वो स्कैन करेगा और प्रिंट करेगा। अब ले चलता हूँ आपको VS कोड एडिटर के ऊपर, जहाँ प्रोग्राम को टाइप करूँगा और आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊँगा कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं चलता हूँ फाइल में, यहाँ पे लेता हूँ न्यू फाइल और टेक्स्ट फाइल, उसके बाद करता हूँ सेलेक्ट अ लैंग्वेज, यहाँ पे C, और फाइल को सेव करता हूँ, जो भी आपको नाम देना है। मैंने नाम दे दिया मैट्रिक्स और सेव, ऑलरेडी पड़ा हुआ है कोई बात नहीं, सेव कर दे।
रिप्लेस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिया क्या, इंक्लूड stdio.h और उसके बाद इंट मेन ब्लॉक स्टार्ट एंड ब्लॉक बंद। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया a जो कि मैट्रिक्स है 2x2 का और दो वेरिएबल i एंड j। इसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया यूज़र से और मैंने कहा क्या कि एंटर एलिमेंट्स ऑफ टू बाय टू मैट्रिक्स। अब स्कैन करवाना है तो मैंने यहाँ पे लगाया फॉर लूप i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 1, i प्लस प्लस। इसके बाद फिर मैंने लूप लगाया j कॉलम के लिए, j लेस देन इक्वल टू 1, j प्लस प्लस। और इसके बाद मैं करूँगा यहाँ पे स्कैन f %d, कहाँ पे स्कैन करे, एड्रेस ऑफ a के i और j में। तो मेरी वैल्यू होगी स्कैन। उसके बाद फिर मुझे प्रिंट करवाना है। अब प्रिंट करवाना है तो मैंने लगाया लूप i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 1 और i प्लस प्लस। उसके बाद ब्लॉक लगाया फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू 1, j प्लस प्लस। फिर ब्लॉक लगाया और यहाँ पे आ जाएगा printf \n और यहाँ पे प्रिंट करवाना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, printf %4d और यहाँ पे प्रिंट कर दे क्या, a का i और j। ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम है, सेव किया मैंने Ctrl+S और एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है, एंटर एलिमेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। तो मैंने यहाँ पे दिया क्या, 10, 15, 25, 20 एंटर। तो देखिए 10, 15, 25 एंड 20। तो जो मैंने मैट्रिक्स लिया था वो आपका प्रिंट हो गया। अब इसी को मुझे अगर करना हो 4x4 का तो बहुत सिंपल है। मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे 4 रो लिए और 4 कॉलम लिए। लूप आपका चलेगा 3 तक क्योंकि चलेगा n-1। तो यहाँ मैंने लिया 3 और इधर भी 3, प्रिंटिंग के लिए भी 3 और 3, बाकी सारा हमारा रहेगा एज इट इज़। मैंने किया सेव, Ctrl+S। हाँ, प्रिंट के लिए करना है आपको, हालांकि printf में कोई दिक्कत नहीं है, बट चलो फिर भी हम कर देते हैं। तो मैंने कर दिया 4x4 मैट्रिक्स, सेव किया और ये पूरा एंटर 4x4 मैट्रिक्स। तो मैंने दिया 1 2 3 4, अरे वो ऊपर कर दिया गलती से मैंने, कोई बात नहीं। सेव करता हूँ, सेव एंड देन एग्जीक्यूट अगेन, एंटर 4x4 मैट्रिक्स। तो मैंने यहाँ पे दिया 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4, एक हो गया। फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 एंड 4। जैसे मैंने किया, देखिए 4x4 का मैट्रिक्स हमारा प्रिंट हो गया। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि हम लोग मैट्रिक्स के ऊपर किस तरह से काम करेंगे और मैट्रिक्स कितने इंपॉर्टेंट है हमारे सी प्रोग्रामिंग के अंदर। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अच्छा एक बढ़िया सा कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका जो कमेंट है ना मुझे बार बार मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोज़ लाने के लिए। सो कीप लर्निंग विद अस, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।